बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया की जानिब से अमेरिका के खिलाफ नहीं, डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग हो गया है। इंडिया के बैंक्स ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इन्होंने इस वक्त एक ऑर्डर, जाहिर सी बात है मोदी के बगैर तो ये ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। इन्होंने कहा है कि हम जो भी इंटरनेशनल सतह पर ट्रेड होती है, इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है, उसको इंडियन रुपीस में बेचने के अहकाम जारी कर दिए हैं। यानी ये क्या है, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया के अंदर से किसी भी, यानी इंडिया ने कोई चीज़ खरीदनी है, किसी मुल्क से कोई चीज़ खरीदनी है, तो डॉलर की बजाय वो रुपीस में पे करेंगे। तो वो क्या होगा कि इंडिया के अंदर छोटी से लेकर बड़े सतह पर बैंक अकाउंट जो है वो इंडियन रुपीस में खोलने की इजाज़त है। अब मिसाल के तौर पर यूएस के अंदर बैठी हुई कोई कंपनी है या यूरोप के अंदर बैठी हुई कोई कंपनी है, उन्होंने इंडिया में कोई माल बेचना है। अब उन्होंने तो माल बेचना है, तो इंडिया ने कहा है कि आप अकाउंट जो है वो अपने इंडिया के अंदर ओपन कर ले रुपीस में, हम आपके अकाउंट में पैसा सबमिट कर देंगे, आप माल भेजें। इससे जो हमें आपको डॉलर्स भेजने हैं, यूरोज भेजने हैं, या कोई भी मोस्टली डॉलर्स में ट्रेड होती है, तो वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं होगी, हम रुपीस में ट्रेड करेंगे। आप हमारे मुल्क में बैंक अकाउंट्स खोल लें, ऑनलाइन खोल लें, किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। और ये खास अकाउंट्स होंगे जिससे असल में ये जो ऐलान जंग है, ये इंडिया का ऐलान जंग है डॉलर के खिलाफ, कि रुपीस में ट्रेड करें। और उसके बाद लट से उसी कंपनी ने या उनके ममालिक ने, आपने कोई चैम्बर्स ने जो कुछ खरीदा इंडिया के अंदर से, जाहिर सी बात है इंडिया तकरीबन इस वक्त 900 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, और तकरीबन आप समझ लें कि 950 अरब डॉलर की वो इंपोर्ट करता है। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब आप एक्सपोर्ट करते इंपोर्ट करते, तो इंडिया से माल जा भी रहा है तो आ भी रहा है। तो इंडिया चाह ये रहा है हमारा जो माल है वो तो डॉलर्स में एक्सपोर्ट हो जाए, हमें डॉलर्स आए, हमारा मुल्क स्टेबल हो। लेकिन अगर उस सूरत हाल में इंपोर्ट किसी ने कर रहा है तो वो भी इसमें कर दे, और उसमें फिर अगर ऐसी कोई सेटलमेंट हो जाती है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रुपीस में करनी है, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। उससे रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, रुपया स्ट्रांग होगा, और अमेरिका के डॉलर की तहस नहस होगी अमेरिकी डॉलर्स के ऊपर। आज असल में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प के खिलाफ ऐलान जंग है ये डॉलर की रुपीस में। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये अब इन्होंने डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी है, जो जाहिर सी बात है कन्वर्जन रेट आता है, आपने डॉलर चेंज करवाना है, करेंसी चेंज करवानी है, फॉरेक्स के ऊपर बढ़ता है, आप पर दबाव होता है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, रिजर्व करें। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया डॉलर से अलग होना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास रिजर्व्स आते हैं वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपीस में हो, वो तो इनके अपने हैं। ये तो हो गया बहुत बड़ा ऐलान जंग। इसके बाद जाहिर सी बात है जब अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद वो ब्रिक्स की तरफ भी आ जाएंगे कि ब्रिक्स की करेंसी इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये असल में पहला झटका है। अब लेट से कल को मिसाल के तौर पर इंडिया को वो कहते हैं जी हम युआन में आपको पेमेंट करते हैं, रुपीस में नहीं करते। जैसे रशिया ने कहा इंडिया को आपने तेल लेना है, आप एक काम कीजिए, आप हमें युआन में पेमेंट कर दें, तो कोई मसला नहीं है। यानी डॉलर के अलावा सब कुछ चलेगा। तो ये असल में ऐलान जंग है डॉलर के खिलाफ, और ट्रम्प के खिलाफ ऐलान जंग है। उधर इंडिया ने आज किया क्या है कि एयर इंडिया ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं यूएस के लिए वो बंद करने का फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा जी एक तो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की है, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा रूट पड़ रहा है, तो इस सूरत हाल में हम ये काम नहीं कर सकते, महंगा है सब कुछ है, तो हम बंद करें। आहिस्ता आहिस्ता आप गौर करें, ये सिर्फ कहने की बातें हैं जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग है। ये इसके अलावा कोई दूसरी सूरत हाल नहीं। जाहिर सी बात है इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपनी एयर स्पेस बंद किया, हमें भी बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मोस्टली अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर वो डिफरेंट साइड पर रहते हैं, यानी यूरोप की साइड पर रहते हैं, और इसके अलावा एशिया डिफरेंट साइड पर रहते हैं। फिर मिडिल ईस्ट में भी अगर जाना होता है तो वहाँ से ज़रा छोटा पड़ता है। तो अब जो सूरत हाल इंडिया की पैदा हुई है वो तो उन्होंने ऐलान जंग कर दिया अमेरिका के खिलाफ कि भाई जो करना है वो करें, हम इस सूरत हाल में पीछे नहीं हटने वाले। सो अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि जो ऑटो कंपोनेंट्स मेकर्स हैं, उन्होंने कहा अब हमारी जो मार्केट है अमेरिका की बजाय ब्राज़ील, कोलंबिया, पोलैंड और अफ्रीका की साइड पर आप जाएं। तो यानी अब आप देख लें कि इंडिया बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उसने ऐलान जंग करना शुरू कर दिया है। उसने कहा जी हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना, ना हमने इंडिया का किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज वाला सिलसिला रखना है, लिहाजा हम तैयार बैठे हुए हैं, हमने हर सूरत अमेरिका से लड़ाई करनी। अब ये बात ट्रम्प को हजम नहीं हो रही। देखिए दूसरा, आपको पता उनकी नेवी इस वक्त मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ कराची और गवादर के पानियों के करीब, तो वो ट्रम्प को हर सूरत पे काम दे रहे हैं कि हम ये करेंगे ट्रम्प, हम हर सूरत पे काम करेंगे। ट्रम्प ने कहा था हमारी जो बादशाहत है वो बादशाहत कायम रहेगी जब तक डॉलर स्ट्रांग रहेगा। तो आप सोचें डॉलर को अब कौन वीक कर रहा है। अब अमेरिकी डॉलर जब वीक होगा तो सबसे पहले अमेरिका में क्या होगा,
अमेरिका की स्टॉक मार्केट जाएगी। देखिए, दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा इस मूव के ऊपर कि इंडियन रुपीस इस्तेमाल हो जाए, इंडिया अमेरिका की स्टॉक मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गिरा दे। चाइना साथ खड़ा हुआ है। रशिया और चाइना, आपको पता है पहले कितनी देर से आपस में जो ट्रेड कर रहे थे उन्होंने युआन और रूबल में करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, युआन को एज अ रिजर्व करेंसी रखा। अब ये इंडिया भी उसमें शामिल हो गया है अमेरिकी डॉलर को तबाह करने के लिए। कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिकी डॉलर को अगर दुनिया के 3 बड़े मुल्क इस्तेमाल करना बंद कर देते, इंडिया, चाइना और रशिया, तो आप बताइए कहां पर खड़े होंगे। अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा, वो अपनी बादशाह कायम नहीं कर सकते। देखिए आज हुआ क्या है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के बारे में इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी उन्होंने अमेरिका से बैठकर इंडिया को न्यूक्लियर की धमकी दी। अब सारे इंडियन मीडिया में पाकिस्तान इस बारे में कोई बात नहीं की, ना इंटरनेशनल मीडिया ने कही वहां से बैठकर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर की धमकी दी। अब इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर दी, उसने कहा ये देखिए दुनिया सारी देख रही है ना, ये न्यूक्लियर की धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान। पता है पाकिस्तान इस बारे में कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अहम बात की उसने कहा देखिए अमेरिका की सरजमीन से ये सारा काम हो रहा है कि अमेरिका में खड़े होकर हमें धमकी दी जा रही है। तो ये अमेरिका हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है और यहाँ से होना, ये ट्रंप को हम बता रहे हैं कि काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ से इंडिया ये खुद रिपोर्ट कर रहा है, समझ रहा है कि अमेरिका क्या कुछ हमारे खिलाफ काम कर सकता है। उन्होंने जो फैसला किया है वो बड़ा भयानक है। उन्होंने फैसला किया है कि अमेरिका को हम नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले इसकी बादशाह खत्म करेंगे, इसकी स्टॉक मार्केट गिराएंगे, इनके इन्वेस्टर्स को यहाँ से भगाएंगे। और आप देखें कि उसके बाद की क्या सूरत हाल है कि आईफोन हो या कुछ भी हो, अमेरिका असल में इस खेल में फंसा हुआ है। आप जितना मर्जी कहें इंडिया का मामला, लेकिन अमेरिका ने वो काम कर दिया है जिससे अमेरिका की बादशाह खतरे में पड़ गई है, वो है यूएस डॉलर। देखिए यूएस डॉलर के बारे में यहां से आप अंदाजा करें, शी जिनपिंग ने सऊदी अरब को कहा था मैं आपसे तेल लेना चाहते हैं लेकिन पेमेंट युआन में होगी। अब सारी दुनिया में ये सिलसिला चल पड़ा है कि यार ये मिसाल के तौर पर अब दुनिया के बड़े ममालिक हैं सारे कर्जों में डूबे हुए हैं। किसी ने अमेरिका का देना है, IMF का देना है, वर्ल्ड बैंक का देना है, फलाने का देना है, इसका देना है। अब सारे कह रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, एक ही हल है हमारे पास, अगर हम अमेरिकी डॉलर को छोड़ दें और सारे डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड करें तो अमेरिकी डॉलर की तो वैल्यू गिर जाएगी। और अमेरिकी डॉलर अगर कोलैप्स होगा तो यूएस की मार्केट, स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश करना शुरू कर देगी, मेजर सेल ऑफ हो जाएगा, वहां पर इन्वेस्टर्स भागना शुरू हो जाएंगे और इन्वेस्टर्स के बगैर तो अमेरिका कुछ भी नहीं है। तो इंडिया का आज ये झटका लगना बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि डॉलर की बजाय रुपीस वैल्यू को अब आप आगे लेकर आए। असल में इंडिया ने, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ट्रंप रहे या ना रहे, ट्रंप सुलह कर ले या ना कर ले, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब जो सूरत हाल होगी वो इंडिया पीछे नहीं हटेगा। इंडिया ने सवाल ही पैदा नहीं होना, पीछे हटना है। और इंडिया ये बिलीव करता है कि अगर आज हम यहाँ से पीछे हट गए तो ये दोबारा भी हमारे साथ इसी तरह करेंगे। अब हमने इंडिपेंडेंट होना है। देखिए 4 से 5 साल उन्होंने टाइम लिया है कि 5 साल के बाद जो ट्रेड हो रही होगी, अब मिसाल के तौर पर ये चाइना को कहते हैं कि आपसे, चाइना ने उनको कहा कि बॉर्डर खोलते हैं, एक साइड से माल लेकर आते हैं और दोस्ती करते हैं। आज चाइना ने इंडिया को एक और पहले कॉशंस दे दिया। उन्होंने कहा देखें आप चाहते हैं कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके साथ खड़े हो, आपके साथ ताल्लुकात बेहतर हो, ताइवान पर निगाह नहीं रखनी है आपने। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि ताइवान को आपने कहा है कि चिप की फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर की आप इंडिया लगाएं, ये काबिल कबूल नहीं है। यानी चाइना ने कह दिया है कि ठीक है, ये ना समझना कि अब हम तुम्हारा दिफा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए खड़े हो रहे हैं तो तुम ताइवान की साइड पर जाओगे। ना 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 ना, वो रेड लाइन है हमारी। अगर तुम चाहते हो कि हम अभी फिलहाल कुछ अरसे के लिए भूल जाएं कि लद्दाख हमारा है, अरुणाचल हमारा है, फलाना है, फौजी हमारी तैयार है, तो जरा ये ताइवान की साइड से ना पीछे हट जाना, ये हमारी रेड लाइन है। हाँ अमेरिका के खिलाफ लड़ाई है, हम तैयार हैं, लेकिन गलती से भी ये गलती ना करना तुम लोग कि तुम लोग आगे बढ़ो और ये काम करो। बाहर आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इंडिया की जो जंग है वो अमेरिका के साथ वो बड़ी भयानक होने वाली है, बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जिस दिन इसराइल का अमेरिका से मफाद पूरा हो गया, वो इंडिया के साथ मिलकर इसराइल अमेरिका को तबाह करेगा और इंडिया आप देखेंगे इसराइल की बादशाह को तस्लीम कर लेगा, जैसे उसने कभी जिंदगी के अंदर अमेरिका की बादशाह को तस्लीम की थी। परमानेंट दोस्त कोई नहीं, परमानेंट दुश्मन कोई नहीं, परमानेंट सिर्फ मफादात होते हैं।